हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। आज का सुंदर वचन है, परमेश्वर का पवित्र वचन है, खासकर गिनती। और आज पहला अध्याय है, इसमें जो इज़राइलियों की प्रथम जनगणना, क्योंकि इज़राइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को परमेश्वर ने सीने के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा था, इज़राइलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इज़राइली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और जो युद्ध करने के लिए योग्य हों, उन सबों को उनको दलों के अनुसार तुम और हारून गिन ले। परमेश्वर ने कहा था, जो परमेश्वर ने 12 गोत्रों के यहाँ नाम दिए हैं। जो पहला था रूबेन, और दूसरा था शिमोन, तीसरा यहूदा, चौथा इस्साकार, पांचवा जबूलून और छठवां एप्रैम जो यूसुफ वंशियों के थे, और सातवां बिन्यामीन, आठवां मनश्शे, नौवां दान, 10वां आसेर, 11वां गाद, 12वां नप्ताली। जो ये 12 गोत्र परमेश्वर ने दिए थे, परमेश्वर ने चुने थे। और जब रूबेन के गोत्र में गिने गए तो वहाँ पर मिलाकर लोग निकले 46,500। और शिमोन के गोत्र में मिलकर हुए पुरुष 59,300। और जब गाद के गोत्र के गिने हुए पुरुष निकले 45,650। और जब यहूदा के गोत्र के गिने तो 74,600। और इस्साकार के गोत्र के गिने तो 54,400। और जबूलून के गोत्र के गिने तो 57,400। और एप्रैम के गोत्र के गिने तो 40,500। और मनश्शे के गोत्र गिने तो 32,200। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने तो 35,400। और दान के गोत्र के गिने तो 62,700। आसेर के गोत्र के गिने तो 41,500। और नप्ताली के गोत्र के गिने तो 53,400। ये लोग परमेश्वर ने छांटे, क्योंकि वहाँ पर मूसा और हारून ने ये गिने थे। और परमेश्वर मूसा और हारून को बताया था कि ऐसा करना। और जो सभी मिलाकर हुए थे, जो खासकर गिनती 1 की 46 में दिया गया है, और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 मिलकर हुए। और जो लेवी के वंश के थे, गोत्र के थे, वो नहीं गिने गए, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था, लेवी गोत्र की गिनती इज़राइलियों के संग न करना, परंतु लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना। और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें, और वही उसकी सेवा टहल भी किया करें। और तंबू के आसपास वही अपने डेरे डाला करें। परमेश्वर ने बताया था मूसा और हारून को, और बताया था कि जब निवास को जब वो आगे ले जाएं, तब वो लेवी लोग गिरा दें। और जब निवास को खड़ा करना है तो लेवी लोग उनको खड़ा करें, और उसके दूसरा कोई समीप ना आए। परमेश्वर ने बताया था, ये लेवी के अधिकार में कर दिया था। इसलिए परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो बताते हैं। और हम लोग जब गिनती 2 अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा और हारून को बताया था कि छावनी में गोत्रों का क्रम कैसे रहना है। इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने और अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। परमेश्वर ने कहा था कि पूरब दिशा की ओर जो यहूदा और इस्साकार और जबूलून इन के होने चाहिए, और सब मिलाकर उनके जो 1,86,400 थे, पहले ये कूच किया करें। क्योंकि जब मिलाप वाला तंबू के कैसे रखना है, उन्होंने बताया था कि पहले जो पूर्व दिशा की ओर जो उन्होंने बताया था, उसमें
जो यहूदा, इस्साकार और जबूलून के गोत्र के रहेंगे, उसमें जो यहूदा की छावनी जितने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलाकर कितने थे? 1,86,400 थे। पहले ये कूच करें, क्योंकि परमेश्वर बता रहे हैं। और दूसरे नंबर पर दक्षिण की ओर से रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने दलों के अनुसार रहें, और उसमें जो सिमोन और गाद और जो रूबेन अपने दलों उसमें जो उन्होंने गिने लोग वो 1,51,450 थे। वो दूसरा कूच इनका हो। परमेश्वर ने बताया था पहला कूच यहूदा का हो और दूसरा कूच जो है वो रूबेन का हो। और जो तीसरे नंबर बताया था उन्होंने कि जो, लेकिन इन दोनों के बीच में परमेश्वर ने कहा था इसमें जो उनके पीछे और इन छावनियों के बीचों बीच लेवियों का छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। इन दोनों के बीच में जो दो ये आगे चलेंगे, उसके पीछे परमेश्वर का जो तंबू है वो कूच करे। जिस क्रम में वे डेरे खड़े करें उसी क्रम में वो अपने अपने स्थान पर अपने झंडे के पास चले। और फिर उसके पीछे चलेगा पश्चिम। फिर पश्चिम की ओर से जो खासकर एप्रैम की छावनी के झंडे के लोग चलेंगे, उसमें जो एप्रैम, मनश्शे और बिन्यामीन के गोत्र के रहें। और जो एप्रैम की छावनी उनके दलों के अनुसार गिने गए उनमें थे 1,08,100 पुरुष थे। वो तीसरा कूच करे, वो मिलाप वाले तंबू के पीछे चले, क्योंकि बीचों बीच चलना है मिलाप वाला तंबू। दो आगे गोत्र और दो, वो 3-3 मिलाकर 6 गोत्र आगे और 6 गोत्र पीछे, क्योंकि 12 गोत्र हैं। फिर उन्होंने चौथे नंबर पर उत्तर की ओर से जो दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें। उसमें जो आसेर और नप्ताली, इन तीनों के गिने गए। जो दान की छावनी में जितने लोग ये सब गिने गए, सब मिलकर 1,57,600 हैं। वो अपने अपने झंडे के पास होकर सबसे पीछे कूच करें, क्योंकि सबसे पीछे कूच करें। और इजरायलियों में से अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए ये यही हैं। और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए थे, सब मिलकर 6,03,550 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उनके अनुसार लेवियों जो इजरायलियों में गिने नहीं गए थे, क्योंकि परमेश्वर बता रहे थे। इस प्रकार जो जो आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दी थी इजरायलियों को, उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे। परमेश्वर बता रहे हैं। और जो हारून के पुत्र थे वो केवल याजक का ही काम करते रहे। हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर और अब वो अपने याजक पद को संभाले रहे, और कोई भी उनके समीप आए तो मार डाला जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था याजक पद जो हारून के पुत्र ही किया करेंगे। परमेश्वर बता रहे हैं। और जब हम लोग मत्ती 10 अध्याय में देखते हैं यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, जो 10 अध्याय के 2 में देखते हैं यीशु मसीह ने 12 चेले चुने थे। पहला समौन जो पतरस कहलाता था, और उसका भाई अंद्रयास, और जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, थोमा और मैसूल लेने वाला मत्तई, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै और समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती। परमेश्वर ने उनको चुना था। जब यहूदा ने, इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था और वो मारा गया था, क्योंकि वो फांसी लगा ली थी, उसके स्थान पर मत्तियाह को चुना गया था। वो भी 12 चेले थे। जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 12 पढ़ते हैं, वहाँ जो यूहन्ना को दर्शन दे रहे स्वर्गदूत बता रहे हैं, और वहाँ की जो शहरपना बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक और 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे गए थे।
क्योंकि वही जो हमने गिनती में देखा वही 12 गोत्रों के यहाँ पर जो 21 के 12 में देखते हैं वही 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं। जो पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहरपनाह की जो 12 नींवें थीं वो उन पर मेमने की 12 प्रेरितों की 12 नाम लिखे थे। क्योंकि जो यीशु मसीह ने 12 चेला चुने थे, जो खासकर हम लोग मत्ती 10 में देखते हैं, जो यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, वो यहाँ पर नींवें जो हैं जो दी गई हैं, जो परमेश्वर की जो शहरपनाह की वहाँ नींवें जो परमेश्वर ने बनाई, उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नामने के लिए सोने का गज था, और वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था, लंबाई चौड़ाई बराबर थी, और उस गज के अनुसार वहाँ का नापा गया तो 750 कोस निकला। क्योंकि स्वर्ग की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वहाँ देखा जाए तो बहुत कितनी लगभग 2250 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी वर्गाकार के रूप में बताई गई। और वो बहुत सुंदर है, क्योंकि वहाँ पर जो 12 फाटक 12 मोतियों के एक एक फाटक पर एक एक मोती का बना है। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की है। वहाँ बहुत सुंदर स्वर्ग बना है, जो हम लोग खासकर प्रकाशित बाग 21 अध्याय में देखते हैं, और 12 से लेकर 21 तक तो परमेश्वर का यहाँ पर वो पवित्र नगर जो वहाँ बना है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें, आराधना करें, क्योंकि पृथ्वी पर तो थोड़ी ज़िंदगी है, कब यहाँ से जाना पड़े, लेकिन स्वर्ग में वही रहेगा जो यीशु पर विश्वास करेगा, सच्चाई पर चलेगा, आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा। 6 दिन काम करो, एक दिन भवन में जाओ, प्रार्थना करो, वही केवल स्वर्ग पहुँचेगा। जैसे पहला यूहन्ना 5:12 में दिया है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और जैसे हम लोग प्रकाशित बाग 20:15 में भी देखते हैं, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। क्योंकि जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखेगा वही स्वर्ग जाएगा, वरना सब उस नरक में चले जाएंगे। इसलिए हमें यीशु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। और इस वचन पर प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।